हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन 2024-25 का पेपर हम पढ़ रहे हैं। फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय टू फेज मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम है। एक बात याद रखना, एलपीपी में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। फिर भी अब कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, ठीक है, डायरेक्टली लिखूं यानी कि पहले सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मिनिमम फंक्शन को मैक्सिमम में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, मिनिमम फंक्शन को मैक्सिमम में कन्वर्ट करूंगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करूंगा एंड सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करूंगा। तो इस प्रॉब्लम को लिख सकता हूं मैं, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू, ये हो जाएगा 2x1 प्लस x2 माइनस 6x3 प्लस a1 इक्वल टू 20 एंड 6x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3, सॉरी माइनस 6x3 इक्वल टू, यहाँ पे s1 ऐड कर देंगे तो s1 इक्वल टू 76। कुछ गड़बड़ हो गई। 6x1 प्लस 5x2 प्लस 10x3 प्लस 10x3 प्लस s2 इक्वल टू 76। ठीक है। थर्ड इक्वेशन 8x1 माइनस 3x1, 8x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3, ठीक है, प्लस s3 इक्वल टू 50। यहाँ पे x1 x2 x3 a1 s2 s3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो गया है तो अब हम फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना सकते हैं। बस उससे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर मैं ए लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 5, सॉरी 2 1 माइनस 6, 2 1 माइनस 6 1 0 0। ठीक है, यानी ये एक्स वन का कोफिशिएंट x2 x3 a1 s2 s3। ठीक है, इस इक्वेशन में सिमिलरली हो जाएगा 6 5 6 5 10 0 1 0। ठीक है, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 6 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना सकते हैं। बट फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, टू फेज मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज चालू करेंगे हम पहले। फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, सारे जो वेरिएबल्स को कांस्टेंट, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सारे वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट जो होता है वो जीरो होता है, सिवाय आर्टिफिशियल का। आर्टिफिशियल का कोफिशिएंट जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मैक्सिमम जेड इक्वल टू माइनस a1 सब्जेक्ट टू ax इक्वल टू b x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पे ये मैट्रिक्स है, x जो है वो वेरिएबल है, x1 x2 x3 a1 a2 a3। ठीक है, कॉलम वेक्टर b इक्वल टू 20 76 एंड 50 एंड x जो है सारे वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट पेज में अगर बनाना चालू करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास सी बी बी एक्स बी बी एंड सी जे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके ऊपर है, आप अगर बी को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। मतलब काफ़ी टीचर्स लिखते हैं, काफ़ी नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। बेसिकली ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3, ये अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। ठीक है, सी जे की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे आएगी 0 0 0 -1 0 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल था। ठीक है, एंड बेसिक अगर देखें तो बेसिक है अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद सी बी की वैल्यू अगर इसमें देखें तो यहाँ -1 इसके करस्पॉन्डिंग, बाकी 0 0। बी, सॉरी एक्स बी, तो एक्स बी हो जाएगा हमारे पास a1, ये हो जाएगा s2
S3 जो वेरिएबल जिसके जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग था। अब बी की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा हमारे पास 20, 76 एंड 50। 20, 76 एंड 50, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा ए मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 1, -6, 1, 0, 0, 6, 5, 10, 0, 1, 0, 8, -3, 6, 0, 0, 1, ठीक है। तो अब यहाँ से जेड जे इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, सी बी एक्स एल्फा माइनस सी जे, ठीक है। तो यहाँ से -1 × 2, -1 × 2 जो हो जाएगा -2, ये 0, इनको दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई 0, एंड -0 तो ये -1। सिमिलरली ये सॉरी -2, -1, 6 यानी पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव को काउंट करने की जरूरत नहीं समझता। बेसिक के करस्पॉन्डिंग है तो तीनों 0, ठीक है। तो मोस्ट लोएस्ट जो है वो एंटरिंग वेक्टर बन जाएगा। लिविंग वेक्टर के लिए b/xij, यहाँ पे xij जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग देखना होगा तो 20/2 यानी कि 10, 76/6, ठीक है, एंड 50/8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/8 लिख देते हैं। स्मॉल सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा अगर देखें तो ये 10 है, ये 10 से बड़ा है और ये 10 से छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिविंग वेक्टर बन जाएगा। अब लिविंग वेक्टर बन जाएगा तो इसके बाद हमें सेकंड सिंपलेक्स टेबल स्टार्ट करनी है। अब सेकंड सिंपलेक्स टेबल में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे हम सी बी बी एक्स बी बी सी जे, ठीक है। यहाँ पे α1, α2, α3, α4, α5, α6, ठीक है। अब बी आपकी बेसिक क्या बन जाएगा, बेसिकली अब देखो α1 आया है, α6 गया है, तो ये हो जाएगा α4, α5 एंड α1। α1 की करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है x1, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग x2 था और इसके करस्पॉन्डिंग a1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू -1 बेसिकली 0, 0, 0, -1, 0, 0 है ना, तो -1, 0 एंड 0 सी बी की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। अब अब हमारा एम क्या है, पहले अगर देखो तो इस टर्म को 1 बनाना है, तो इसके लिए यहाँ से और यहाँ तक पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 से डिवाइड किया तो 50/8 या 25/4, तो ये हो गया 25/4, ठीक है। ये हो जाएगा 1 -3/8, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसके बाद 3/4, इसके बाद 0, 0, 1/8, 1/8, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब देखो यहाँ पे जब भी आप सेकंड सिंपलेक्स टेबल में जाओ तो ये देख लो अल्फा बी जो है α4, α5, α6 से बना हुआ है, ठीक है। तो α4 जो है वो होगा 1, 0, 0, α5 रहेगा 0, 1, 0, α6 रहेगा 0, 0, 1, ठीक है। सॉरी α1 जो रहेगा 0, 0, 1, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, और ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो है चेंज ना हो, ठीक है। तो R2 पहले हम देख लेते हैं, R1 न्यू हमेशा इसी तरह से लगाना है, R1 न्यू इक्वल टू R1 ओल्ड माइनस, ठीक है। माइनस जो ये कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई करो 2 × R3 न्यू, इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ठीक है। तो ऐसा करने पे ये हो जाएगा हमारे पास, अगर देखें तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास 25/2, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2, ये -3/4, ये हो जाएगा 3/2, 0, 0, 1/4, ठीक है। अब इसमें से माइनस करें तो 20 -25/2, तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। ये 0, 1 -3/4, तो ये हो जाएगा 7/4, ठीक है। -6 -3/2, तो -6 -3/2, ये हो जाएगा -15/2, -15/2, ठीक है। ये हो गया।
एंड ये हमारे पास देख लो 1 - 0 1 रहेगा, 0 - 0 0 रहेगा, एंड 0 - 1/4, तो ये हो जाएगा -1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। सेकंड अब हमें क्या करना है, सेकंड हमें करना है R1 तो R2 के लिए R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड, और यहाँ पे कौन सी टर्म है 6, तो -6, ये R क्यों लिखा है R, ठीक है, R3 न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब R3 न्यू में 6 का मल्टीप्लाई करें, तो R3 न्यू में 6 का मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा हमारे पास 25 × 6, तो ये हो जाएगा 150 जैसे 25 को करेंगे तो ये हो जाएगा 150/4, ठीक है। ये हो जाएगा 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। -3/8 यानी -18/8, ठीक है, -18/8 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18/4, ठीक है, 18/4, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0 0 एंड 6/8, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है 76 - 150, 76 -150/4, तो 76 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 75 × 2 150, 150 इंटू 300 प्लस 4, तो 304 -150 यानी 154/2, 154/2 4, या इसको लिखो 77/2, 77/2, ठीक है। ये जीरो हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5, ठीक है, 5 -18/8, 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 18/8, तो 40, एंड 40 ये हो जाएगा 40 + 18 58/8, या 29/4, तो ये हो जाएगा 29/4, ठीक है। ये हो गया 29/4। इसके बाद 10, देखो 10 -18/4, तो 10 -18/4 तो हो जाएगा 40 -18/4 इक्वल टू 22/4, या 11/2, ये हो जाएगा 11/2, ठीक है। ये हमारे पास चेंज नहीं होंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 - 6/8, तो -6/8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड सिंपलेक्स टेबल, ठीक है। अब जब सेकंड सिंपलेक्स टेबल हो गई, तो यहाँ से फिर से हमें देखना है क्या ये टेबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इसमें। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, सपोज कि एक क्वेश्चन बनता है कि अगर यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है तो क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है। क्यों एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी अल्फा फोर जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल से कनेक्टेड था, और उसकी वैल्यू हमारे पास कुछ कुछ आएगी। A1 की वैल्यू बेसिकली कुछ आ रही है ना, अल्फा फोर के A1 था, A1 की वैल्यू आएगी, तो उस कंडीशन में तो हम कह देंगे इसका नो सॉल्यूशन है। बट अगर अभी हम चेक कर लेते हैं ये क्या है हमारे पास, CB XB - CB या एक्स अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 एंड 0। इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो -7/4, -7/4। इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो पॉजिटिव, एंड इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो पॉजिटिव, यानी कि ये हमारे पास एंटी वेक्टर बन गया। एंटी वेक्टर बन गया तो लिविंग वेक्टर भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ये एंटी वेक्टर, अब लिविंग वेक्टर देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, बेसिकली क्या करना है D/X2J, यहाँ पे X2J जो है वो >0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 15/2/7/4, तो ये हो जाएगा 30/7, ठीक है। और इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 77 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, एंड 29/2, 77 154, 1 बेसिकली 2, ये करोगे ना 77/2 इंटू 4/29, तो ये 2 154/29, ठीक है। ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, कुछ कुछ भी नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इसमें अगर ये देखें तो 7 × 4, ये 4 पॉइंट समथिंग के नियर अबाउट है, और ये है हमारे पास 5 से ऊपर, तो बेसिकली अल्फा 4 जो है लिविंग वेक्टर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स अल्फा 4 लिविंग वेक्टर बन गए, यानी कि आर्टिफिशियल से रिलेटेड लिविंग वेक्टर बन गया, तो आप यहीं पे लिख सकते हो, नाउ सिंस अल्फा 4 became लिविंग वेक्टर,
लीविंग वेक्टर which is associated to artificial variable, artificial variable, ठीक है. So we can now start second phase. ठीक है, तो अब सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं. तो यहां से मैं यहीं पे टेबल बना रहा हूं. ठीक है, सेकंड फेज. ठीक है, सेकंड फेज की अब टेबल बनानी है. इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, इसको खाली करो. ठीक है, इसको खाली करो, अंदर वाला पार्ट ये भी खाली करो. ठीक है, ये हुआ स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे सीजे की वैल्यू जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से आ जाएंगी, यानी कि जो मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के बाद हम जो आया था उससे, तो वहां से आएंगी हमारे पास. आपको अगर याद हो तो मैंने ओरिजिनल में कन्वर्ट किया था, तो वहां से मिनिमम को जब मैक्सिमम में कन्वर्ट किया तो 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x2 आया था. तो 5 माइनस 4 एंड 3. अल्फा 4 जब अब लीविंग वेक्टर बन चुका है और ये आरटीपी से रिलेटेड है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं है. हम अल्फा 4 को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. तो अल्फा 5 एंड अल्फा 6 यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा जीरो एंड जीरो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिक क्या बना रहा है. सबसे पहले हमें बेसिक पकड़ना है. बेसिक जो बनेगा हमारे पास A1 की जगह आ जाएगा अल्फा 2, सॉरी अल्फा 4 की जगह आ जाएगा अल्फा 2. तो ये आ जाएगा अल्फा 2 और ये रहेगा अल्फा 5 एंड अल्फा 1. ठीक है, ठीक है. और बेसिक अगर देख अल्फा 2 जो है करस्पॉन्डिंग टू x2 है. ये हमारे पास s2 जो है वो करस्पॉन्डिंग टू, सॉरी अल्फा 5 करस्पॉन्डिंग टू s2 है, अल्फा 1 करस्पॉन्डिंग टू x1 है. ठीक है, अब cb की वैल्यू अगर चाहिए तो x2 के यानी अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग -4. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा 5 के करस्पॉन्डिंग 0, अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है 5. ठीक है, अल्फा 1 की करस्पॉन्डिंग है 5. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया. अब अब हमारा एम क्या है. देखो पहले जैसे पहले सिंपलेक्स में जा रहे थे इसी तरह जाना है. यहाँ से लिविंग रेंट है तो इस टर्म को 1 बनाना है. तो 1 बनाने के लिए पूरी रो को 7/4 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 7/4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 30/7. 30/7 ना, हाँ 30/7 ये वाला ही हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये 1, ये हो जाएगा -30/7. ठीक है, -30/7. इसको करने की जरूरत है नहीं. ठीक है, इसको तो करेंगे नहीं है. 0, ये मैंने रफ वर्क के लिए बताया. ठीक है, फिर मैं बता देना. ठीक है, एंड इसको जब करेंगे 7/4 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा और -1/7 बच जाएगा. ठीक है, -1/7 बच जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया. अब हमारा काम क्या है, देखो अल्फा 2, अल्फा 5 एंड अल्फा 1 जो है बेसिक बना रहे हैं, यानी यहाँ पे होना चाहिए 1 0 0. ठीक है, अल्फा 5 होगा 0 1 0. ठीक है, ठीक है, एंड अल्फा 1 रहेगा 0 0 1. ठीक है, अब हमें बेसिकली ये कैलकुलेट करनी है कुछ वैल्यू. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ. देखो पहले बेसिकली क्या जीरो बनाना है हमें, अब ये जीरो बनाना है. तो ये जीरो बनाने के लिए R2 न्यू, हमेशा करो R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस 29/4 R1 न्यू. ठीक है, तो R1 न्यू में 29/4 का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो बेसिकली इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 29/4 का. तो ये हो जाएगा 30 इंटू 29, 30 इंटू 29/7 इंटू 4. तो ये हो जाएगा आपका, मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, 30 इंटू 29 7 इंटू 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 कट जाएगा. ठीक है, सॉरी 15 और ये 2. ठीक है, 15 एंड 2, और ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा, इससे अच्छा 29 into 3 कर लो ना, 29 into 3 ठीक है, 870 अपॉन 870 अपॉन 28, ठीक है। यानी मैंने काटा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 15 into 29 करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आधा हो जाता है वो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 0, यहाँ पे करेंगे तो 29/4, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो -870/28, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 0, एंड यहाँ पे करेंगे तो -29/28, ठीक है। तो 29/4 का तो मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है। अब देखो, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, सॉरी, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 77/2, ठीक है, -870/28, या इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे 435/14, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, 1/2 कॉमन ले लिया तो 1/2 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा हमारे पास 77 माइनस 435/7, ठीक है। तो 77 into 7 ये हो जाएगा 9, एंड 9 and 53, 539 माइनस ये हो जाएगा 435/7 into 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 439 माइनस ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 94/2 into 9, ठीक है, 94/2 into 9, तो ये हो जाएगा आपका 52, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 52 या 94 हो जाएगा ना पक्का। 439 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो 9 माइनस किया तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 9 में से 4, और ये हो जाएगा 104, ठीक है, 104/2 into 7, तो ये हो जाएगा 52/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 52/7। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा, इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इस पे, तो ये हो जाएगा -870, या इसको मैं 435 माइनस का अपॉन 14, ठीक है, ये लिख लो। और इसको माइनस करना है मुझे 11/2 में से, तो 11/2, ठीक है, ऐसे करना ना, 11/2 माइनस ये, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा तो मैं इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, एंड ये हो जाएगा 77, तो ये ऐड करने पे हो जाएगा हमारे पास 2, एंड 7 and 3 0, एंड 7 and 3 0 हो जाएगा, बट ये 1, एंड 512/14, तो 512/14 ये हो जाएगा हमारे पास 512/14, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 512/14, या इसको हम 2 से डिवाइड करना चाहें तो ये हो जाएगा 256/7, 256/7, 256/7, ठीक है। ये हो गया। अब बचा लास्ट का टर्म, क्योंकि इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट का टर्म जो है वो है 29 - 8, 29 सॉरी -29/28, ठीक है, ये है। इसको बेसिकली करना क्या है, -6/8 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 29/28, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए हम ये कर सकते हैं, बेसिकली इसको 3/4 लिख रहे हैं, तो ये रहेगा -3/4 प्लस 29/28, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 28, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 21, तो ये हो गया आपका पूरा 8/28,
या इसको लिख सकता हूँ 4/14, ठीक है, या 2/7। तो ये हो जाएगा 2/7, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 2/7। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कैलकुलेशन को एक बार वेरीफाई करते रहना, क्योंकि हो सकता है कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, प्लस माइनस की मिस्टेक तो हो सकता है, इसलिए मिस्टेक भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है हमारे पास, थर्ड। थर्ड के लिए हमें काम करना है। थर्ड के लिए अगर करें तो देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, R3 न्यू माइनस, ये टर्म क्या है, जैसे कि -3/8, तो माइनस माइनस प्लस 3/8 और R1 न्यू, ठीक है। तो यानी R1 न्यू में 3/8 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 3/8 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 3/8 का मल्टीप्लाई किया तो ये 30/7 है। 30/7 इंटू 3/8, तो ये 90/56, या इसको मैं ये कर सकता हूँ ना 4, और ये हो जाएगा 15 है, 45/28, तो ये हो जाएगा 45/28, ठीक है। ये हो गया जीरो, उसके बाद जीरो, उसके बाद 3/8, ठीक है, 3/8, उसके बाद ये हो जाएगा, तो 3/8 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, तो ये -45/28 हो जाएगा, ठीक है। जीरो और -1/7, -1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/56, 7 इंटू 8, ठीक है। ये हो गया। अब करना क्या है, ये प्लस ये ऐड करना है, बेसिकली ये टर्म एंड ये टर्म, ठीक है। तो 45/4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 45/28। तो अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लूँ, 7 का मल्टीप्लाई नीचे कर लूँ, ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा ना, तो क्या 45/28 और 25/4 है, ठीक है। देखो ये 25/4 प्लस 45/8, ठीक है, ये है हमारे पास 25/4 प्लस ये करना है, ठीक है। तो 7 का मैं ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, नीड नहीं है ना, तो 28 है, 28 है, ये मुझे भूलना है, ठीक है। तो अब नीड तो है, तो 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 175, और ये हो जाएगा हमारे पास 28, तो ये हो जाएगा हमारे पास 220/28, तो ये हो गया आपका 220/28, ठीक है। ये वन रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि अल्फा वन का पार्ट है, तो ये वन है, ये जीरो, ये हमारे पास अब इस पे इसके इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4, इसी का स्टूडेंट देखो ये तो जीरो हो जाएगा, 3/4, ठीक है, एंड माइनस 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 प्लस 45/28, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूँ 7 का, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 21, ठीक है। 21 एंड 45 ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड 6, ठीक है, 66/28, या इसको लिख सकता हूँ मैं 33/14, तो ये हो जाएगा 33/14, ठीक है। ये जीरो रहेगा ही, एंड लास्ट में ये है -3/56, तो 1/8 प्लस क्या क्या था मैंने भी 3/4, तो ये था, एंड माइनस क्यों किया था, प्लस करना था ना, ये भी मैं महानता की लिमिट है, 3/4 -45/28, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करते तो 28, और ये हो जाता है हमारे पास 21, तो ये हो जाता है हमारे पास -24/28, या हो जाता है ये हमारे पास 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से तो -6/7, तो ये -6/7 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, -6/7, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, तो इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो गया, और अब हमारे पास बचा क्या है, लास्ट वाली टर्म। लास्ट वाली टर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास 3/56, तो ये हो जाएगा 3/56, तो बेसिकली 1/8 -3/56, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/56, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी 4/56, 4/56 या 1/14, तो ये हो जाएगा 1/14,
14, 1/14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। अब बशर्ते ऐसा ना हो कि कहीं हमारे पास कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, और कैलकुलेशन मिस्टेक की कंडीशन में क्वेश्चन जो है वो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो, जेड जे माइनस सी जे, 0 0। ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक के पार्ट है, तो ये तो 0 देंगे। अब इसका देखते हैं। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा नियर अबाउट कितना, 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इंटू 4 यानी कि 16, प्लस का 16, नियर अबाउट प्लस 16 आ रहा है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ये वाला आ जाएगा आपका 5 इंटू माइनस 6/7, तो बेसिकली 1 से तो बड़ा है, बट ये कुछ 5.5 के आसपास हो सकता जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर देखें भी तो 5 इंटू, ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ये 5 से, क्योंकि 5 इंटू 6 30, 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कम ही आएगा। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और ये -3, -3 यानी कि ये पॉजिटिव है, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी सॉल्यूशन जो है हमारे पास ऑप्टिमल है, क्योंकि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन जो है हमारे पास ऑप्टिमल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक बार आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, ये नहीं मिटाते, क्या पता क्वेश्चन रॉन्ग निकले, करेक्शन की जरूरत पड़े, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, एक बार कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, एक दो कंडीशन। अगर इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं, तो ये हमारे पास x1 इक्वल टू है इसमें 22/28। ठीक है, तो x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 440/28। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 यानी 30/7, प्लस 30/7। तो इसमें अगर मैं 4 का और ये x3 जो है वो 0 है, इसमें है ही नहीं। ठीक है, और a1 भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 120/28। ये हो जाएगा हमारे पास 560/28 = 20। चलो ये तो करेक्ट हो गया। चलो, एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया। सेकंड, 6x1 यानी कि 6 इंटू 220 इंटू 6/28। ठीक है, ये हमारे पास x2 क्या है, प्लस 5 इंटू 5 इंटू 30/7। ठीक है, ये हो गया। प्लस x3 नहीं है, बट h2 जो था वो भी था इसमें, तो ये हो जाएगा 50/7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास टर्म जो है 4 से डिवाइड हो जाती है, 4 से डिवाइड होने पे ये हो जाएगा 5 और 5। ठीक है, तो 5 5 5 है, 5 5, और ये हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा 5 5 इंटू 6 एंड 55 इंटू 6, ये हो जाएगा 0 एंड 3 3 0। ठीक है, 3 3 0, प्लस, क्योंकि नीचे यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो ये 300 प्लस 50/7। तो ये हो जाएगा आपका 3 300, ये हो जाएगा 3 3 0 प्लस 380 और 680, 680/7। तो ये हो जाएगा 1, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 660। ठीक है, 660 ही बैठा है यहाँ पे। ठीक है, और ये 76 के नियर अबाउट बैठना चाहिए था, तो ये 76 के नियर अबाउट तो नहीं बैठ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, एक तो ये 52/7, और एक मल्टीप्लाई करना मुझे इतना अच्छे से आ गया है कि क्या ही कहें। ठीक है, 55 इंटू 6 करेंगे तो ये तो 3 3 0। ठीक है, अब वो प्लस, ये हो जाएगा 150 प्लस 52/7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लास्ट में 2, 5 5 10 प्लस 3 3। ठीक है, 1 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 7। ठीक है, तो 7, ये हो गया 4 2 7 6। ठीक है, अब इसको तो चेक करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि 2 पे सेटिस्फाई हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्यूशन है, सेटिस्फाइड है कंडीशंस, ठीक है। बेसिकली सेटिस्फाई हमेशा होती है, ऐसा नहीं कि इस बार हमेशा सेटिस्फाई होती है, बस हमने चेक इसलिए किया है इसको कि कई बार हमारे पास कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कुछ इस टेबल में हो कैलकुलेशन मिस्टेक, यानी कि इनमें, बट यहाँ तक नहीं है। और यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, ये हो जाएगा आपका x1 इक्वल टू 220 अपॉन 28। तो इसको मैं 55 बेसिकली 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 55 अपॉन 7 आ जाएगा ना। x2, इसको 55 अपॉन 7 लिख सकता हूँ। x2 इक्वल टू 30 अपॉन 7 एंड x3 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू इक्वल टू जो मिनिमम वाला फंक्शन था, इसमें अगर पुट कर दे तो ये हो जाएगा -55 इंटू 5 अपॉन 7, ठीक है, प्लस 120 अपॉन 7, 120 अपॉन 7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो तो 5 एंड ये हो जाएगा 25 27 माइनस 150, और सॉरी ये प्लस का साइन है, माइनस का हो जाएगा अपॉन 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 155 माइनस का अपॉन 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो इसमें एड सब्ट्रैक्ट में। बाकी आपका क्वेश्चन जो है पूरा करेक्ट है। इस तरह से आप जब टू फेज मेथड से क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया है, ठीक है। 3 सिंपलेक्स टेबल थी, सिंपलेक्स टेबल 3 थी, फिर भी चल जाता, बट ये कैलकुलेशन ज्यादा हाई थी, थोड़ी हाई टाइप की कैलकुलेशन थी, तो इसलिए थोड़ा सा हाई हो गया। अदरवाइज इतने बड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले दूसरे ऑप्शंस को चूज करिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।